बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर कभी आप स्टूडेंट रहे हैं तो आपको याद होगा कि अक्सर लेक्चर के दौरान आपके जहन में कुछ सवाल आया हो और आपने सोचा हो कि यह सवाल टीचर से पूछा जा सकता है। फिर आपके दिमाग ने आपको बताया हो कि उल्लू के पट्टे ना बनो, सवाल पूछना बड़ा मुश्किल काम है, सारी क्लास में बेइज्जती भी हो जाया करती है, और यही सोचकर आपने सवाल ना पूछा हो। और फिर आपने देखा हो कि किसी और स्टूडेंट ने आपसे भी 10 गुना फजूल सवाल पूछा है, लेकिन ना तो उसकी बेइज्जती हुई है और न ही उसे क्लास से निकाला गया है। अब उसमें और आप में फ़र्क यह था कि उसने ओवर थिंकिंग नहीं की, एक सवाल उसके जहन में आया था तो उसने पूछ लिया। अगर आपका दिमाग भी ऐसा ही है कि आप कोई भी काम करने लग पड़ते हैं तो आपको तरह तरह के ख्यालात और सिनेरियोस पेश करता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और आपको इस डिफेंसिव माइंडसेट में रखता है जहां आप कोई भी स्टेप नहीं लेते और बाद में पछताते हैं। और तकरीबन हर मामलात में आपके साथ यही होता है। हत्ता कि आप दूसरे कमरे से उठकर मेहमानों से मिलने आना हो तो भी आप 1000 बार सोचते हैं, और इसी तरह आपने किसी कारोबार में पैसा लगाना हो तो भी आपका दिमाग आपको डराता है कि पैसा जाता ना रहे, इसलिए ना पैसा लगाने का रिस्क लेते हैं और ना ही आपके पास और मजीद पैसा आता है। और जब आप अपने मोहल्ले में लोगों की कोठियों की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि यकीनन ये सारी कोठियाँ चोरी के पैसों से बनाई गई हैं। असल में लोगों की तरक्की ना करने और अच्छे रिलेशनशिप ना बना पाने की बड़ी वजह भी ओवर थिंकिंग है और इससे पैदा होने वाला खौफ है। अब इस ओवर थिंकिंग की आदत को ख़त्म कैसे करें, इसके लिए 5 बातें हैं जिन पर अगर आप अमल करें तो इस मुसीबत से आपकी जान छूट सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। नंबर 1, ये पहला पॉइंट इन गलतियों के मुतल्लिक़ हैं जो आप कर चुके हैं या किसी और हादिसे या वाक़े के मुतल्लिक़ हैं जो अभी अभी आपके साथ पेश आया हो। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप घर में कोई काम कर रहे थे जो आपसे ख़राब हो जाता है और आपको दूसरों की बातें सुननी पड़ती है, या फिर कॉलेज में कोई टीचर गुस्से में आकर सबके सामने आपकी बेइज्जती कर लेता है, तो आप मुसलसल इस वाक़े के बारे में सोचते रहेंगे और दूसरे कामों में भी आपकी तवज्जो नहीं जमेगी। अब इस किस्म की ओवर थिंकिंग से निजात का तरीका यह है कि आप चीज़ों को बड़े फ्रेम में देखें। इसका मतलब यह है कि आप ये सोचें कि आज से 2 या 3 हफ्ते बाद ये चीज़ कितना मैटर करेगी, आज से 2 हफ्ते या महीने बाद इस वाक़े का असर आपके ज़िंदगी में कितना रह जाएंगे। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ वक्ती टेंशन है, इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना और टेंशन लेना फजूल है। जब आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि चंद दिन बाद ये वाक़े मैटर नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस वाक़े के बारे में ओवर थिंकिंग बंद कर देंगे। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि आप अपने सोचों के बारे में कॉन्शियस रहें। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लिहाजा आप अपनी ख्यालात और रवैयों पर नज़र रखें। अगर आपको यह समझ नहीं आएगी कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये मसला है तो आप इस मसले को हल कैसे करेंगे। लिहाजा अगर अगली दफ़ा आपको लगे कि आप किसी वाक़े या चीज़ के बारे में मुसलसल सोचे जा रहे हैं तो पॉइंट नंबर 1 वाला काम कर ले, यानी आज से 10 या 20 दिन बाद ये वाक़या कितना मैटर करेगा। और अगर आपकी ओवर थिंकिंग किसी आने वाले वाक़े या सिचुएशन के मतलब है तो आने वाले पॉइंट्स को जहन में रखिए। नंबर 3, ज़्यादा औकात हमारी ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि अगर हम फलां काम ना कर पाए तो क्या होगा, अगर हम वो काम अच्छी तरह ना कर पाए तो पता नहीं कौन सी क़यामत आएगी। अब असल में आपने इस बात पर गौर करनी है कि कौन सी क़यामत आएगी। जैसे फ़र्ज़ करें आप बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं और आप बड़े महफिलों और मेहमानों वगैरह में जाने से आपकी जान जाती है, तो आप गौर करें कि अगर आप उनके पास जाके बैठ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा और कौन सी क़यामत आ जाएगी। लेकिन अगर आप कभी उनमें जाके बैठेंगे नहीं तो आप में चेंज कहाँ से आएगा। अब ज़्यादातर ओवर थिंकिंग की वजह नाकामी का खौफ होता है, इसलिए आप अपनी सोचों को फॉलो करें और ये सोचने की बजाय कि क्या गलत हो सकता है, ये सोचें कि अगर ये काम हो गया तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। अब हो सकता है कि आपकी ओवर थिंकिंग की वजह कोई पुरानी नाकामी हो, लेकिन आप ये सोचें कि ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा एक ही तरह का रिजल्ट आएंगे, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। नंबर 4, और थिंकिंग बंद करने के लिए चौथी बात यह है कि आप परफेक्शन का इंतजार करना बंद कर दें। हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करने का ख्याल भी आपको और थिंकिंग की तरफ ले जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं YouTube पर एक चैनल बना लूंगा और इसमें खुद की वीडियोस बना के अपलोड करूंगा, और इसके लिए आप 1-2 दफ़ा कोशिश करते हैं और दूसरे बड़े चैनल्स के साथ मौजना करते हैं कि मेरा ये वीडियोस तो नहीं चलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा गलती है या फिर इसकी वॉइस ओवर भी बहुत ख़राब हुआ है, यही सोचकर अगर आप वीडियोस बनाना बंद कर दें तो ये आपकी ओवर थिंकिंग ही है जिसकी वजह से आप ऐसा करते हैं। मैंने खुद वॉइस ओवर के मतलब एक बड़े यूट्यूबर से सुना है, वो कह रहा था कि मेरा वॉइस ओवर करते हुए 30 साल हुआ है मगर अभी तक परफेक्शन नहीं हुआ। नंबर 5, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती और नहीं हर काम वैसे ही होगा जो कि आप चाहते हैं। असल में किसी चीज़ के बारे में और थिंकिंग करना या किसी काम के बारे में 1000 दफ़ा सोचना इसी बात का इशारा है कि आप इस काम के मतलब हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि इस काम में आपको किसी किस्म का रिस्क ना रहे या नाकामी ना हो या लोग आपका मजाक ना उड़ाए। हालांकि देखा जाए तो नाकामी और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आप अपने इर्द गिर्द जितने भी कामयाब लोग देखते हैं और इनकी तारीफ भी करते हैं,
आपको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने भी ज़िंदगी में गलती की होंगी। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो इन 5 पॉइंट्स को दोहराते रहिए, और अगर आप चाहिए तो इन पॉइंट्स को पेपर्स पर भी लिख सकते हैं और इन्हें दोहराते रहिए। आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात यह है कि लोगों को माफ़ करने की आदत डालिए और सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें। और ऐसे लोग जो आपको रोज़ाना तंग करते हैं या हर मामले में आपको जलील करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि ये लोग रोज़ाना आपकी ज़हनी तवानाई ज़ाया करने के साथ साथ आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर करते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए लोगो, अगर तुम्हें अपने किसी भाई की दीनदारी की पुख्तगी और तौर तरीकों की दुरुस्ती का इल्म हो तो फिर इसके बारे में अफवाही बातों पर कान न धरो। देखो, कभी तीर चलाने वाला तीर चलाता है और इत्तिफाक से तीर खता कर जाता है और बात ज़रा में इधर से उधर हो जाती है, और जो गलत बात होगी वही खुद नीस्त व नाबूद हो जाएगी। अल्लाह हर चीज़ का सुनने वाला और हर चीज़ की खबर रखने वाला है। मालूम होना चाहिए कि सच और झूठ में सिर्फ 4 उंगलियों का फासला है। जब आपसे इसका मतलब पूछा गया तो आपने अपनी उंगलियों को इकट्ठा करके अपने कान और आंख के दरमियान रखा और फरमाया, झूठ वो है जिसे तुम कहो कि मैंने सुना, और सच वो है जिसे तुम कहो कि मैंने देखा। वस्सलाम। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।